क्या आप जानते हैं कि क्या होता है भारत होने का अर्थ? एक गतिशील और सर्वसमावेशी राष्ट्र के क्या है मायने? सही मायने में भारत होने के भाव को राजधानी भोपाल के भारत भवन में समझाया गया, जहां 19 जनवरी को महाभारत के विमर्श में भारत होने के मायने बताए गए। इस दौरान भारत होने के अर्थ पर दुनिया के चर्चित कवियों और विचारकों ने विमर्श किया। इसके साथ ही कविताओं का पुनर्पाठ किया गया। वीर भारत के न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने विषय की भूमिका बताई। इसके साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर सीताराम दुबे, डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी, वसंत शिंदे, डॉक्टर राजेश शर्मा, संतोष चौबे, दीपाली पाड़वाड़कर, राजेंद्र गुप्त, जयंत देशमुख, विजय मनोहर तिवारी और मुकेश मिश्रा के साथ शैलेंद्र शर्मा भी शामिल हुए। बता दें कि आयोजन में विद्वानों ने भारत होने के अर्थ पर अपने गहन अध्ययन और विचार रखे। इसके साथ ही भारत होने के अर्थ पर गहन चिंतन साझा किया। धर्म, सत्ता, नैतिकता पर संवाद किया गया। वैचारिक सत्र, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें छात्रों, शोधार्थियों और इतिहास प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम हुआ है। भारत होने का अर्थ, तो इसको लेकर बहुत सारे भ्रम देश और दुनिया में फैले हुए हैं। भारतवर्ष अपने भीतर मनुष्यता के महाभाव को बसाए हुए हमारी रगों में धड़कता मिलता है हमेशा। वैश्विक सभ्यताओं की सांस भारतवर्ष ही है। महाभारत के पहले और महाभारत के बाद कभी भी भारतवर्ष ने अपना हृदय बंद नहीं किया, कभी भी नहीं। भारतवर्ष का अर्थ ही है मानवीय मर्यादा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित एवं सर्जना तथा औदार्य के प्रकाश से सदैव ही दीप्तिमान महादेश। विश्व बंधुत्व के भाव से आकंठ रचा बसा राष्ट्र, मानवीय सभ्यताओं की पारस्परिकता, मनुष्यता के जीवन, स्वप्नों और मानवीय संवेदनाओं के महाआलोक से समृद्ध भारतवर्ष। क्योंकि भारत या भारतीय होने का अर्थ ही है युद्धों से भरा विश्व इतिहास हमारे लिए इतिहास का निर्णय नहीं, मानवीय करुणा और सृजनात्मकता का संवाद है। हम सारी भूली बिसरी सभ्यताओं की आवाज़ सुनना और दोहराना चाहते हैं, क्योंकि यही भारतवर्ष की आवाज़ है। तो भारत होने का अर्थ है अध्यात्म, और अध्यात्म को समझना होगा तो आपकी असली शक्ति वो पैसे कमाने में, अच्छी गाड़ी में, अच्छी नौकरी में नहीं है। अपने भीतर पहचानने की है कि मेरे भीतर की कृष्ण चेतना। तो सीधे 11वें अध्याय पे जाएं और अर्जुन का संवाद देखें कृष्ण के साथ और अपनी भीतरी शक्ति को बढ़ाएं आगे। तो हम अगर भारत की बात करते हैं, अगर आध्यात्मिक गुरु थे तो थे, अध्यात्म को समझना होगा। तो महाभारत, और जब हम इसमें कृष्ण को देखते हैं तो वाकई ये समझना होगा कि हमारी यात्रा जो है यू टर्न शुरू है। भारत होने का अर्थ क्या है? और हम जब काम करते हैं अकादमिक क्षेत्र में तो वहाँ ये प्रश्न बड़ा बार बार आता है कि शोध में भारतीय दृष्टि लानी है, भारतीयता लानी है, भारत की खोज करनी है, भारत की बात करनी है। तो वहाँ पर एक बात ध्यान में आती है बार बार कि कहीं ना कहीं हम दृष्टि जो भारत की है उसको इग्नोर करते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। अगर दृष्टि भारत की समझ में आए तो शायद भारत भी समझ में आए। तो भारत का एक विशेषण है सनातन, एक शब्द है, भारत का एक विशेषण है, और ये इसकी दृष्टि है वो इसलिए है क्योंकि इसका चिंतन भी सनातन है और इसका समाज भी, जो समाज का जो आचरण है वो भी सनातन है। कि जो अनेकता में एकता देखना, यानी विविधता का जो उत्सव मनाना है, ये भारतवर्ष के, भारत की अंतर्निहित धर्म है। कि आज दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कुछ अलग तरह का है। वहाँ पर ज़रूरत है ये बताने की कि भारत होने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि भारत की अपनी एक दृष्टि है, वो विशिष्ट है, वो अनूठी है, वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। जो